स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायका इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज अकाउंटेंसी के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का जो पार्ट 1 है आप इससे पहले देख लीजिएगा, ताकि न्यू रेशियो का कैलकुलेशन जो होगा वो पार्ट 2 में आपको समझ में आए। ठीक है, ये थोड़ा सा और एक जेस्युअल और इसका एडवांस टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो का, कि अभी तक हमने बताया कि जब कोई साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है तो नया रेशियो मतलब उसका जो पार्ट होता है वो दे दिया होता है और नया रेशियो निकालना होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी उस साझेदारों को अपने हिसाब से भी क्या करते हैं, पार्ट देते हैं। इसका मतलब कि यदि जिस साझेदार को जितना मिलना है, यानी नए साझेदार को उसका जितना हिस्सा मिलना है, उस हिस्से का हो सकता है कि ए पूरा दे दे या हो सकता है बी पूरा दे दे, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्ट बता दिया जाता है कि इतना हिस्सा ए देगा इतना हिस्सा बी देगा, या समान अनुपात में भी ए और बी, मतलब सी को जितना मिलना है उसका बराबर बराबर कौन देगा, ए देगा और बी देगा। ठीक, तो उसी के संबंध में एक सवाल हम आपको आज स्टार्ट करेंगे और इस सवाल के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि कैसे रेशियोज निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल को। कह रहा है अ तथा ब एक फर्म में साझेदार हैं। कौन? ए एंड बी। उनका अनुपात 3:2 है, यानी द रेशियो इज 3:2, यानी ए और बी का जो अनुपात है वो क्या है, 3:2। उन्होंने 100 को 1/5 के लिए साझेदार बनाया। कितने के लिए? 1/5 के लिए। किसने साझेदार बनाया है? सी ने, सी को साझेदार बनाया। ठीक है, यानी उन्होंने 100 को साझेदार बनाया कितने के लिए? 1/5 के लिए। ठीक, नया लाभानुपात ज्ञात करना है। तो अलग अलग 3 कंडीशन दी हुई है। 3 कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है कि 100 को जो प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 1/5, वो कैसे कैसे मिल रहा है। तो ये हर एक कंडीशन अलग अलग लगेगी, ऐसा नहीं कि एक ही में सब हो जाएगा। तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि पहला कह रहा है कि जब अ तथा ब 100 को समान अनुपात में भाग देते हैं। समान अनुपात का मतलब क्या हो गया कि 100 को जितना मिल रहा है ए और बी उसको क्या दे रहे हैं, इक्वल रेशियो में दे रहे हैं। यानी 100 को मिलने वाला पार्ट ए और बी इक्वली यानी 1/2 करके समान अनुपात में दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, जब 100 अ से 2/3, यानी जब अ से जब 100 यानी 100 क्या कर रहा है, अ से 2/3 तथा ब से 1/3 भाग प्राप्त कर रहा है। यानी अ से 2/3 यानी 100 मिलना है कितना, 1/5। तो 1/5 का 2/3 कितने का, 1/5 का 2/3 वो किससे मिल प्राप्त कर रहा है, अ से, और 1/5 का 1/3 वो किससे प्राप्त कर रहा है, ब से। और तीसरा ये हो सकता है कि जब 100 अपना भाग केवल अ से प्राप्त करे। क्या? जब 100 अपना भाग केवल अ से प्राप्त करे, इसका मतलब सारा भाग कौन दे रहा है, यानी 1/5 पूरा कौन दे रहा है, अ दे रहा है, ब से कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है, सीधी सी बात है, कि जो लोग यानी जो पुराने पार्टनर जितना पार्ट दे देंगे, बचा हुआ जो भाग होगा वही क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, नया रेशियो होगा। ठीक, एक बार फिर से समझिए, 3 पार्ट है। अ तथा ब 100 को समान अनुपात में भाग देते हैं, यानी ए और बी इक्वल रेशियो में दे रहे हैं। फिर जब 100 अ से 2/3 तथा ब से 1/3 भाग प्राप्त करता है, यानी 100 प्राप्त कर रहा है किससे, अ से 2/3 और ब से 1/3। और लास्ट में तीसरा पॉइंट हो सकता है जब 100 अपना भाग अ से प्राप्त करे। कौन? 100 जो है वो किससे प्राप्त कर रहा है, केवल अ से प्राप्त कर रहा है। तो ये 3 कंडीशन दी हुई है, इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा जो सवाल है वो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एक एक करके हम इसको देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए ताकि हम लोग आगे चले। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, जब अ तथा ब 100 को समान अनुपात में भाग देते हैं। देखिए सबसे पहले ये निकालिए 100 को कितना मिलना है, 100 को 1/5 मिलना है। इसका समान अनुपात कितना होता है, समान अनुपात का मतलब होता है बराबर बराबर। तो इसका मतलब कि अगर 2 लोग हैं तो 1/2, 3 लोग हैं तो 1/3, 4 लोग हैं तो 1/4। ठीक, तो 1/2 निकालिए, कितना हुआ, 1/10 हुआ। कह रहा है ना अ तथा ब 100 को समान अनुपात में दे रहे हैं, इसका मतलब 100 को 1/5 मिल रहा है, उसका 1/2 नहीं आधा, यानी
1/10, 1 1 कम 1 5 2 10, यही 1/10 कौन दे रहा है? अ दे रहा है, और 1/10 ही कौन दे रहा है? ब दे रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब 1/10 अ का कम हो जाएगा और 1/10 ही किसका कम हो जाएगा? ब का कम हो जाएगा। निकाल दीजिए एस न्यू रेशियो। ए का नया रेशियो कैसे निकलेगा? ए को पहले, ए का कितना था पहले? 3/5। ए का कितना था? 3/5, अ का था 3/5। इसमें से 1/10 माइनस कर दीजिए। दूसरा उसी तरीके से बी का नया रेशियो कैसे निकलेगा? कितना था उसका? 2/5, 1/10 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, अब हम आपको बटा सही का सवाल नहीं सिखाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5/10 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/10 आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ए का जो नया रेशियो है वो कितना था, कैसे निकलेगा? फिर से एक बार समझिए, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, 100 को 1/5 देना है। 100 को कितना देना है? 1/5, और लिख रहा है कि जब अ तथा ब 100 को समान अनुपात में भाग देते हैं, यानी अ तथा ब जो 100 को मिलना है बराबर बराबर दे रहे हैं। बराबर बराबर का मतलब 100 को जितना मिल रहा है उसका बराबर बराबर। तो 100 को कितना मिल रहा है? 1/5 मिल रहा है। इसका बराबर बराबर कौन दे रहा है? और ब। तो यानी कितने लोग हैं? 2 ही लोग हैं। तो 1/5 का 1/5 का 1/2, इसका मतलब 1/10 हुआ। यानी 1/10 कौन दे रहा है? अ से अ दे रहा है, और 1/10 ही कौन दे रहा है? बी दे रहा है। यानी अ अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है, और ब अपने हिस्से में से कितना दे रहा है? 1/10 दे रहा है। क्यों? क्योंकि समान अनुपात में देना है। अब ए का, इसका मतलब अ का चला जाएगा 1/10, और ब का भी 1/10 चला जाएगा। तो किस में से जाएगा? जो पुराना है उनका। तो अ का नया रेशियो कैसे निकलेगा? पुराना उसका कितना था? 3/5, और नया कितना चला जा रहा है? ये दे रहा है, ये दे रहा है। तो इसका मतलब कितना बचा? 5/10। ये 3/5 में से वो कितना दे रहा है? अ दे रहा है। ठीक, किसको? 100 को। ये किसको दे देंगे? 100 को। तो अ 3/5 में से दे देगा कितना? 1/10 किसको? 100 को। तो कितना बचा? 5/10। और बी कितना दे रहा है? 2/5 में से ही 1/10, वो भी सेम दे रहा है। तो कितना बचा? 3/10। ये हो गया। अब आप न्यू रेशियो लिख सकते हैं। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कैसे होगा? 5/10, 3/10, और उसका कितना था? 1/5 था ही। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें? ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 5:3:2। ये क्या हो गया? आपका न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, ये हम बताए थे आपको इसके पहले वीडियो में, आप कैसे आप हर और अंश बराबर करेंगे। 100 1/5 का 1/2, यानी बराबर बराबर 1/10 कौन दे रहा है? अ दे रहा है। और ब कितना दे रहा है? वो भी सेम दे रहा है, 1/10। तो ए का कितना चला गया? 1/10 चला गया। ए का पुराना कितना था? 3/5 था। वो दे कितना दे रहा है? 100 को 1/10। तो माइनस कर दीजिए। अब आप इसको कैसे बटा सही में माइनस करिएगा, ये सीखिए आप अपना। ठीक है, बी का नया रेशियो है वो कितना है? पुराना 2/5, वो कितना दे रहा है? 100 को 1/10 दे रहा है। तो कितना बचा? 3/10 बचा। ठीक है, एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे निकालते हैं। देखिए 3/5 माइनस 1/10। तो अगर इसको 10 लघुत्तम ले लिए तो 5 दूनी 2 3 6, 10 एकम 10, 1 हो गया। क्या बचा? 5/10 बचा। ऐसे निकालेंगे। अब डायरेक्ट नहीं माइनस कर दीजिएगा, 3 में से 1 गया 2, ऐसा नहीं। अब 5/10 बचा, 3/10, 1/5 को आप क्या करिए? सही कर लीजिए। तो क्या रेशियो आ गया? 5:3:2। ठीक, तो ये पहला पार्ट था, पहला जो परिस्थितियाँ थी, पहला कंडीशन था। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? दूसरा कंडीशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए और समझिए, ताकि हम अगला आपको दूसरा कंडीशन समझा सकें। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर इसको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। ठीक, तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? जब स अ से 2/3 तथा ब से 1/3 भाग प्राप्त करता है। अब ध्यान दीजिए कि सी को कितना मिलना है? 1/5। इस 1/5 का 2/3 और इसी 1/5 का 1/3, इसका मतलब इंटू करिए 2/15 और 1/15।
इसका मतलब ये 2/15 ये कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और ये 1/15 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। क्या लिखा फिर से समझिए, कह रहा है जब स अ से 2/3, अ से 2/3 का मतलब ये नहीं कि सीधे आप 2/3 माइनस कर देंगे, लिख रहा है अ से 2/3 तथा बी से 1/3 भाग प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब कि सी को जो 1/5 मिल रहा है, अब आप ऐसे सोचिए 2/3 और 1/3 जोड़ेंगे तो 1/5 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ ये नहीं है, यह कह रहा है कि सी को जो 1/5 मिल रहा है उसका 2/3 नहीं, सी को 1/5 जो मिल रहा है उसका 2/3 यानी कितना हो गया, 2/15 कौन दे रहा है, ए दे रहा है, यानी ए से प्राप्त कर रहा है। और सी का ही 1/5 जो है उसका 1/3 भाग 1/15 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। ठीक है, अब आप 2/15 और 1/15 जोड़िए तो आपका 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, तो अ का कितना चला जा रहा है, यानी अ को जो पहले मिल रहा था उसमें से 2/15 माइनस कर दीजिए, और बी को जो पहले 2/5 मिल रहा था उसमें से कितना माइनस करिए, 1/15 माइनस कर दीजिए। सेम करिए, ए न्यू रेशियो, तो ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, पहले 3/5 था, अब 2/15 माइनस कर दीजिए। उसी तरीके से बी का नया रेशियो कितना था, 2/5 में से कितना माइनस कर देंगे, 1/15 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए, 3/5 में से 2/15 माइनस करिए, 15 में लघुत्तम लगा, 5 नहीं 15, 3 त्रिक के 9, 15 एकम 15 2, यानी कितना आ गया, ये 7/15 आ गया। ठीक है, 7/15 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको करिए उसी तरीके से, 2/5 माइनस 1/15, 15 लघुत्तम लगा, 3 दूनी 6, 1 कितना आ गया, 5/15 कितना आ गया, 5/15। ठीक है, अब ए बी और सी, ठीक कितना हो गया, 7/15, 5/15, और इसका कितना था 1/5, इसको ठीक करने के लिए 3 से इंटू कर दीजिए। ठीक, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3/15। अब 7, 5 और 3 नया रेशियो क्या हो गया, 7, 5 और 3। न्यू रेशियो देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, न्यू रेशियो कितना हो गया, 7, 5 और 3, 7:5:3। इसको एक बार फिर से समझिए स्टूडेंट्स, जब स अ से 2/3 तथा बी से 1/3 भाग प्राप्त कर रहा है, यानी स को जितना पार्ट देना है उसमें से वो 2/3 किससे मिल रहा है, उसको अ से मिल रहा है, और 1/3 किससे मिल रहा है, ब से मिल रहा है। तो सी को जो 1/5 मिलना है उसमें से 2/3 भाग, और सी को जो 1/5 मिल रहा है उसमें से 1/3 भाग, यानी उस हिस्से का, यानी 1/5 का 2/3 और उसी 1/5 का 1/3, यानी 2/15 कौन दे रहा है, अ दे रहा है, और 1/15 कौन दे रहा है, बी दे रहा है। किसको दे रहा है, स को दे रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है, स को दे रहा है। तो इसका मतलब ए का कितना चला गया, 2/15 चला गया, बी का कितना चला गया, 1/15 चला गया। उनके नए रेशियो में से ये, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी अ ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/15, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/15। जो बचेगा वो उनका नया रेशियो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलिए 3/5 में से क्या माइनस कर दीजिए, 2/15, तो कितनी वैल्यू हो गई, 7/15। उसी तरीके से बी में का 2/5 में से कितना माइनस कर दीजिए, कितना दे रहा है, 1/15, तो बचा कितना, 5/15। अब कितना हो गया, 7/15, 5/15, और सी का 1/5 था, उसको ठीक करिए, हर को बराबर करना है। ठीक है, तो 5 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 7, 5 और 3, तो नया रेशियो कितना हो गया, 7, 5 और 3। ठीक, ये सेकंड परिस्थिति थी। अब इसके बाद थर्ड परिस्थिति स्टार्ट करते हैं, तब तक आप इसको अपने किस में नोट करिए, कॉपी में नोट करिए। चलिए देखिए, अब जो तीसरा पॉइंट है, तीसरी परिस्थिति है, तीसरा कंडीशन है, वो क्या है कि जब स अपना भाग अ से प्राप्त करे, यानी जो स को 1/5 मिलना है वो पूरा पूरा किससे मिल रहा है, अ से मिल रहा है, यानी पूरा भाग कौन दे रहा है, अ दे रहा है। सी से कोई मतलब, सॉरी ब से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ए का नया रेशियो सीधा निकाल दीजिए, ए का नया रेशियो
ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ ए का पहला कितना था, 3/5 था, वो कितना दे रहा है, 1/5, यानी 1/5 पूरा पूरा किसको दे रहा है, सी को। माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यू आ गई, 2/5 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 2/5। इसका फिर से सोचिए, ये कह रहा है कि जब स अपना भाग अ से प्राप्त कर रहा है, यानी स को जितना पैसा मिल रहा है, स का जितना भाग है वो पूरा भाग कौन दे रहा है, अ दे रहा है। किसको, स को। ठीक, तो अ का ही कम होगा भाई, जो दे रहा है उसी का कम होगा। तो अ का पहले कितना था, 3/5, वो स को उसका पूरा भाग दे रहा है, यानी 1/5 कौन दे रहा है, अ दे रहा है। तो 3/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 2/5। ब का सेम रह गया, तो बी का नया रेशियो, इसको देखिए 20, न्यू रेशियो कितना हो गया, वही सेम, कुछ नहीं, 2/5। और सी का नया रेशियो कितना था, सी का तो नया रेशियो कितना था, 1/5। तो ये सब बराबर है, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1। ये क्या हो गया आपका, नया रेशियो हो गया। क्या हो गया, नया रेशियो हो गया। यानी यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ए जो है वो पूरा भाग कौन दे रहा है, यानी स को जितना मिल रहा है वो पूरा पूरा किससे मिल रहा है, अ से मिल रहा है। तो अ का ही कम होगा। अ को पहले कितना था, 3/5, वो अपना भाग किससे, अ से प्राप्त कर रहा है, अपना भाग यानी 1/5। तो 3/5 में से केवल 1/5 माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यू हो गई, 2/5। बी का नया रेशियो एज यूजुअल है, कुछ नहीं चेंज करना है क्योंकि वो कुछ नहीं दे रहा है, 2/5। सी का जो नया रेशियो है 1/5, तो सब 5 है, बराबर आपको करना नहीं है। क्या हो गया, 2:1, यह नया रेशियो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का सवाल। अब यहाँ पर नया रेशियो का कैलकुलेशन ख़त्म होता है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो गुडविल पर होगा कि गुडविल के ट्रीटमेंट क्या होंगे। जब कोई नया साझेदार घर में प्रवेश करता है तो उसके ट्रीटमेंट क्या होंगे। इसके अलावा हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी आपको सिखाएंगे। ये सब आगे की सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो के अंत में आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ज़रूर लगा लीजिएगा और उसका आंसर हमें आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेंगे, और ताकि हम आपको चीज़ें बता सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और इस वीडियो के बाद जो आपको जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे होमवर्क के तौर पर, उसको आप ज़रूर लगाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सारी चीज़ों को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।